अगर मैं कहूं कि एक रात एक लड़की को रेलवे स्टेशन से ऐसा फोन आया जिसके पीछे से किसी की नहीं बल्कि कई आवाजें बोल रही थीं, क्या तुम यकीन करोगे? ये कहानी सुनने के बाद शायद तुम कभी देर रात प्लेटफॉर्म 7 पर कदम न रखो। कहानी शुरू। मेरा नाम आरव है और ये कहानी 3 दोस्तों की है, राहुल, नेहा और अंकित, जो रोमांच के लिए रात में छोड़े हुए जगहों पर जाया करते थे। एक दिन वो गए शहर के सबसे पुराने बंद पड़े रेलवे स्टेशन पर। कहते हैं उस प्लेटफॉर्म पर आधी रात को ट्रेन की सीटी सुनाई देती है। बिना ट्रेन के स्टेशन की खामोशी। रात के 12:07 पर तीनों प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर पहुंचे। चारों तरफ बस हवा की आवाज और अंधेरे में चूहे भागने की सरसराहट। नेहा ने कहा, ये जगह जिंदा नहीं मरी हुई लग रही है। तभी अचानक ट्रेन की सीटी जैसी आवाज, पौं। अंकित ने टॉर्च घुमाई। यहां ट्रेन आती ही नहीं, फिर आवाज किसकी थी? अदृश्य कदम। राहुल ने रिकॉर्डिंग शुरू की और तभी उनके ठीक पीछे से भारी धीमी गूंजती हुई कदमों की आवाज आई। टप टप टप। तीनों पलटे, कोई नहीं, लेकिन जमीन पर गीली जूतों की ताजा छापें दिखाई दे रही थी। सिर्फ छापें, इंसान नहीं। नेहा फुसफुसाई, ये इंसान नहीं, कोई और है। तभी स्टेशन के स्पीकर में खड़क खड़क की आवाज आई और अंदर से एक टूटी हुई अनाउंसमेंट चली। ट्रेन नंबर 7 आखिरी कॉल। सभी स्पीकर टूटे हुए थे, बिजली सालों से बंद थी, फिर भी आवाज आई और उसी पल पूरे प्लेटफॉर्म की लाइट्स एक साथ झपकने लगी। रहस्यमयी आदमी। राहुल ने कैमरा घुमाया। प्लेटफॉर्म के अंत में एक काला आदमी खड़ा था। चेहरा नहीं दिख रहा था, सिर्फ आकृति। वो हिला तक नहीं रहा था। नेहा चिल्लाई, कौन है वहां? आदमी ने हल्के से सिर उठाया और उसी सेकंड पूरी लाइट चली गई। सब काला और अंधेरे में सिर्फ एक आवाज, मत भागो। डर का पीछा। तीनों भागने लगे, अंधेरे में हाथ पैर टकराते, सांस टूटती हुई। अचानक पीछे से लंबी दौड़ते कदमों की आवाज आने लगी। धप 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 धप। लेकिन ये आवाज इंसान जैसी नहीं थी, बहुत तेज, बहुत भारी, जैसे कोई पटरी पर दौड़ रहा हो। आखिरी कॉल। तीनों प्लेटफॉर्म से बाहर भागने ही वाले थे कि स्पीकर में एक आखिरी घोषणा हुई, यात्री कृपया सावधान रहें, ट्रेन 7 स्टेशन पर दाखिल हो रही है। लेकिन ट्रैक खाली था, कोई ट्रेन नहीं, लेकिन हवा धक्का मारती हुई आगे बढ़ने लगी, जैसे कोई विशाल इंजन उनके बीच से गुजर रहा हो। राहुल ने डर के मारे आंखें बंद कर लीं। सच्चाई। जब उन्होंने बाहर पहुंचकर सांस ली तो राहुल ने कैमरा चेक किया। आखिरी रिकॉर्डिंग में एक दृश्य साफ दिखाई दे रहा था। प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर एक पुरानी ट्रेन खड़ी थी, धुंधली, काली, और खिड़कियों में लोग बैठे थे, लेकिन उन सब के चेहरे पूरी तरह उल्टे थे। और आखिरी फ्रेम में वही काला आदमी कैमरे के एकदम सामने आकर धीरे से कहता है, ये आखिरी कॉल तुम्हारे लिए थी। तीनों आज भी जिंदा है, लेकिन उस रात के बाद राहुल को हर 7 तारीख को एक अनजान नंबर से कॉल आता है। कॉल उठाते ही बस एक ही लाइन सुनाई देती है, प्लेटफॉर्म 7 पर आओ। और फिर कॉल कट।